हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग का चल रहा था बजटरी कंट्रोल और दिस इज द फिफ्थ वीडियो ऑफ बजटरी कंट्रोल। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में ऑलमोस्ट 90% बजटरी कंट्रोल जो है वो कवर हो चुका है। ठीक, तो इस वीडियो में ग्रॉस प्रॉफिट वेरिएंस के साथ हम लोग चैप्टर को एंड करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो ग्रॉस प्रॉफिट वेरिएंस है ना, वो जस्ट कुछ नहीं है, डिफरेंस बिटवीन बजटेड प्रॉफिट एंड एक्चुअल प्रॉफिट। कि हमने बजट में कितना सोचा था इतना तो हो ही जाएगा, एक्चुअल में हुआ कितना, उन दोनों के डिफरेंस को बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट वेरिएंस। ठीक है, और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट वेरिएंस हो सकता है किन के कारण, सेल्स वेरिएंस के चलते और कॉस्ट वेरिएंस के चलते। सेल्स में कमी या ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट में कम या ज़्यादा होगा ना, और कॉस्ट वेरिएंस, कॉस्ट कम या ज़्यादा लगेगा तो उसके चलते प्रॉफिट पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक, तो इन दोनों वेरिएंस के चलते ये जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट वेरिएंस हो सकता है। देखो, इट में ओकर ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर के कारण ग्रॉस प्रॉफिट वेरिएंस ओकर हो सकता है? चेंज इन सेलिंग प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस में हम कम कर दे या ज़्यादा कर दे तो प्रॉफिट भी कम या ज़्यादा हो सकती है, डायरेक्टली रिलेटेड है। और चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड्स सोल्ड, कि भाई गुड्स हमें सोल्ड करना था 1000 यूनिट्स, हमने 900 करी, 1100 करी, 1200 करी, कम या ज़्यादा करी, तो उससे हमें प्रॉफिट पे इम्पैक्ट हो सकता है, जिससे ग्रॉस प्रॉफिट वेरिएंस निकल के आ सकता है। उसके बाद चेंज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक, कॉस्ट हमारा खर्चा लगा कितना, जितना हम गुड्स बेचे उस पर खर्चा कितना लगा, अगर चेंज उसमें होता है तो हमारा प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे चलते वेरिएंस निकल के आएगा। और चेंज इन सेल्स मिक्स। ठीक, तो सेल्स में अगर कोई, यानी सेल्स मिक्स, प्रोडक्ट अगर एक से ज़्यादा बेच रहे हैं तो उनके मिक्स में, यानी कि रेशियो में अगर गड़बड़ी हुई तो उस कारण भी प्रॉफिट वेरिएंस निकल के आ सकता है। ठीक, तो प्रॉफिट वेरिएंस को सिंपल कैलकुलेट कैसे करना है, वही जो पुराना तरीका है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस बजटेड प्रॉफिट। हमेशा देखना है इन दोनों का डिफरेंस, कि हमने बजट में कितना सोचा था, एक्चुअल कितना है, उन दोनों के डिफरेंस को बोलेंगे प्रॉफिट वेरिएंस। और इसको दो एस्पेक्ट में स्टडी किया जा सकता है, जब एक ही प्रोडक्ट सोल्ड किया जाए और जब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल किया जाए। ठीक है, व्हेन वन आइटम या फिर प्रोडक्ट इज सोल्ड, और व्हेन मोर देन वन प्रोडक्ट या आइटम इज आर सोल्ड। ठीक, जब एक प्रोडक्ट और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होगी तो कैसे कैसे करा जाएगा। तो देखते हैं, व्हेन वन आइटम इज सोल्ड, अगर एक ही यूनिट बेची जा रही है, एक ही आइटम बेचा जा रहा है, एक ही प्रोडक्ट कंपनी बना रही है और एक ही बेच रही है, तो उसके कारण उसमें जो प्रॉफिट वेरिएंस निकलेगा वो किन किन कारणों से निकलेगा, वो किन किन चीज़ों को मिलाकर होगा। तो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स में कितना कम या ज़्यादा होगा जिसके कारण प्रॉफिट में इम्पैक्ट पड़ेगा। सेल्स प्राइस वेरिएंस, कॉस्ट वॉल्यूम वेरिएंस और कॉस्ट प्राइस वेरिएंस। तो देखो, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस कैसे निकलेगा, वॉल्यूम मतलब होता है आउटपुट, ठीक है, यूनिट। तो एक्चुअल यूनिट और बजटेड यूनिट में डिफरेंस रहना है, एक्चुअल यूनिट हम कितना सेल करें और बजटेड यूनिट, और ये बजटेड प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद सेल्स प्राइस वेरिएंस, हमें किस पर फोकस करना है, प्राइस पर, और एक्चुअल यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करना है। और सेल्स और कॉस्ट वॉल्यूम वेरिएंस, कॉस्ट वॉल्यूम वेरिएंस में वॉल्यूम मतलब सिंपल आउटपुट याद रखें, तो बजटेड यूनिट और एक्चुअल यूनिट में डिफरेंस लेंगे और इसमें बीसीपी निकालेंगे, बजटेड कॉस्ट सेल्स पर यूनिट। एक क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक, बजटेड कॉस्ट सेल्स पर यूनिट, अगर नहीं दिया होगा तो भी निकालेंगे। और कॉस्ट प्राइस वेरिएंस में बीसीपी बजटेड कॉस्ट प्राइस और एक्चुअल कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल यूनिट के साथ। ठीक, और व्हेन मोर देन, अगर वन यूनिट बेचा जा रहा है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल हो रहा है, तो उस केस में तीन वेरिएंस निकालने पड़ेंगे, प्रॉफिट रेट वेरिएंस, प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस और प्रॉफिट मिक्स वेरिएंस। सिंपल देखो, प्रॉफिट रेट वेरिएंस कैसे निकलेगा, ये है एपीटी माइनस बीपीटी इंटू एयू। ठीक है, एपीटी क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट, और बीपीटी बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट। ठीक, प्रॉफिट रेट वेरिएंस, रेट मतलब एक यूनिट पर कितना हमारा प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट और बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट। ठीक, एक्चुअल प्रॉफिट हुआ कितना एक यूनिट पे, और बजटेड प्रॉफिट हमने सोचा कितना था, प्लान कितना बनाया था, उन दोनों का डिफरेंस को लेंगे और एक्चुअल यूनिट सोल्ड जितना होगा उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। देन प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस, प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस का रिवाइज यूनिट्स लेंगे। एक देखो, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है तो रेशियो गड़बड़ होगा, तो रिवाइज यूनिट निकालना पड़ेगा। और बजटेड यूनिट, ठीक, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट, रिवाइज यूनिट एट एक्चुअल सेल, ठीक है, इन बजटेड रेशियो। तो क्या है, रिवाइज यूनिट्स ऑफ एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल सेल्स का रिवाइज यूनिट निकालेंगे किस रेशियो में, बजटेड यूनिट्स में, जिस अगर रेशियो गड़बड़ हुई तो। प्रॉफिट मिक्स वेरिएंस, एक्चुअल यूनिट और रिवाइज यूनिट, उसको डिफरेंस को देखेंगे किसमें,
एक्चुअल यूनिट यहाँ पर माइनस है ना, ये माइनस होगा, ठीक है, ये जो है यहाँ पर माइनस होगा, इंटू का साइन लग गया है। एक्चुअल यूनिट माइनस रिवाइज यूनिट को मल्टीप्लाई करा जाएगा बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट, ठीक, बीपीटी के साथ, ओके, मल्टीप्लाई कर देंगे बीपीटी बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट, ठीक। तो और यहाँ देखो जरा एपीटी पीपीटी और रिवाइज यूनिट कैसे निकलेगा, रिवाइज यूनिट निकालने का सिंपल तरीका, टोटल एक्चुअल सेल को मल्टीप्लाई कर देंगे बजटेड रेशियो में, ठीक। क्वेश्चन में ज़्यादा क्लियर आएगी बात समझ में, देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला है, कैलकुलेट ग्रोस प्रॉफिट वेरिएंस, हमें कौन सा वेरिएंस निकालना है, ग्रोस प्रॉफिट वेरिएंस, ठीक। फिगर दे रखी है क्वेश्चन में एक्चुअल की और बजटेड की। सेल्स दे रखा है 1 लाख हमारा बजटेड था, टारगेट था, और हमने 90,000 ही सेल कर पाए, दिस इज नॉट गुड। देखिए सेल्स प्राइस कितना दिया है, 2 रुपये एंड 2.2 पे हमने एक्चुअल सेल करा है, 2.02 पे, दिस इज गुड। टोटल सेल्स रुपीज़ में दे रखा है, 2 लाख का टारगेट था, ठीक, और 1,81,800 ही वहाँ से क्या कर पाए जी, रिकवरी कर पाए सेल करके, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना लगा, 1,40,200 टारगेट था, 1,30,860 एक्चुअल लग चुका है। कॉस्ट ऑफ सेल्स पर यूनिट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स पर यूनिट कि भाई अगर सेल होती है 1 लाख यूनिट की, ठीक, और उसका कॉस्ट आता है 1,40,200, तो एक यूनिट पे मतलब एक यूनिट जब बेचेंगे तो कितना उसका कॉस्ट खर्चा आता है, तो भाई 1 लाख हमारा सेल हो रहा है, बनाने का खर्चा कितना हो रहा है जी, 1,40,200, ठीक। तो उस केस में उसको मैं डिवाइड करूँ तो ये हमारा निकल गया कितना, 1.402 कॉस्ट ऑफ सेल्स पर यूनिट, ये क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स पर यूनिट, ठीक है। तो ये हमारा बी से होगा बजटेड कॉस्ट ऑफ सेल्स, और ये एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सेल्स, यही था हमारा क्या, ये था हमारा क्या, बी सी पी ना, बजटेड कॉस्ट ऑफ सेल्स, बजटेड कॉस्ट ऑफ सेल्स से देखते हैं ये इसको लिखा कैसे था, छोड़ो, ये देखो, और ये एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सेल्स। ग्रोस प्रॉफिट कितना दे रखा है, 59,800 और 50,940, ठीक। बीसीपी और एसीपी था, ये था, ये बीसीपी और ये एसीपी, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं आगे, अब बोला है ग्रोस प्रॉफिट वेरिएंस निकालो, तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रोस प्रॉफिट हमारा टारगेट कितना था, 59,800, बना कितना, 50,940, तो ये हमारा कम बना, ठीक। ये देखो जी ग्रोस प्रॉफिट वेरिएंस जो है वो ग्रोस एक्चुअल प्रॉफिट और बजटेड प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट कितना 50,940 था, कितना 59,800, तो ये हमारे लिए कम एडवर्स का सिचुएशन, ठीक, कितना 8,860 का। नेक्स्ट है सेल्स प्राइस वेरिएंस, सेल्स प्राइस क्योंकि ये सिंगल प्रोडक्ट है, तो सेल्स प्राइस वेरिएंस एक्चुअल प्राइस माइनस बजटेड प्राइस, एक्चुअल प्राइस 2.202 बजटेड में था 2, तो ये हमारे फेवरेबल कंडीशन क्योंकि हमने ज़्यादा पे सेल करा है, और एक्चुअल यूनिट कितना 90,000 सेल हुई है, तो 90,000 के हिसाब से 1,800 का हम एक्स्ट्रा, मतलब कि प्राइस के मामले में तो आगे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस में देखो, एक्चुअल तो 90,000 और 1 लाख का टारगेट था, बजट प्राइस 2 के हिसाब से 20,000 एडवर्स में है, कम बेच पाए, ठीक है। और नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कॉस्ट प्राइस वेरिएंस में क्या है, कॉस्ट प्राइस वेरिएंस में बीसीपी बजटेड कॉस्ट प्राइस कितना था 1.402 और एसीपी एक्चुअल में 1.454, और एक्चुअल यूनिट कितना बेचा 90,000, ठीक। तो ये निकल के आ जाएगा एडवर्स कितना 4,680 का, ठीक है। बजट में था, देखो यहाँ पर 1 रुपये 402 पैसे, 1 रुपये 454 पैसे एक्स्ट्रा खर्चा लगा ना, ज़्यादा खर्चा लगा इसलिए एडवर्स है। कॉस्ट वॉल्यूम वेरिएंस देखो, कॉस्ट वॉल्यूम वेरिएंस में क्या है, बजटेड यूनिट कितना, वॉल्यूम मतलब देखो आउटपुट पे फोकस करना, ठीक है। आउटपुट क्या है, बजटेड कितना था 1 लाख, हमने कितना 90,000 सेल करा, बजटेड कॉस्ट प्राइस कितना था जी 1.402, ठीक। तो 10,000 इंटू 1.402, तो ये हमारे लिए फेवरेबल आ जाएगा, ठीक, क्योंकि खर्चा कम लगा ना एक तरीके से,
1 लाख पे खर्चा लगना था, 90,000 पे लगा खर्चा, तो खर्चा कम, इसीलिए खर्चा कम तो अच्छी बात है एवरीवन। उसके बाद टोटल जोड़ देंगे हम इनका किनका जी। शुरू का था 1800 फेवरेबल, उसके बाद 20,000 एडवर्स, देन ये 4,680 का एडवर्स, और ये तो टोटल हमारा कितना गया 8860, जो कि यहाँ पर शो कर रहा था। 8860 ग्रॉस प्रॉफिट वेरिएंस में यहाँ शो कर रहा था ना, ये देखो 8860, ये प्राइस के चलते आया था और ये वॉल्यूम के चलते सेल्स। ठीक, तो ये इसके ये हो गया। और नेक्स्ट अगर देखिए एक और क्वेश्चन है, प्रॉफिट वेरिएंस का एक और क्वेश्चन है, एक नहीं 2 क्वेश्चन होंगे। ठीक, देखते हैं इसमें क्या बोला है। ओ यहाँ तो मैंने क्वेश्चन ऐड करना, ठीक है नेक्स्ट देखता हूँ इसमें कुछ और है कि नहीं। ओके ओके, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ऐड कर दिया है जो कि इलस्ट्रेशन 10 है, द बजटेड एंड एक्चुअल सेल्स कोस्ट। हाँ, तो बजटेड एंड एक्चुअल सेल्स क्या बोल रखा है जी कि प्रॉफिट फॉर द मंथ, ये पूरा एस टी सी लिमिटेड का दिया हुआ है। प्रोडक्ट है ए बी, ठीक है, क्वांटिटी इतना इतना, सेल्स हुआ है, कॉस्ट इतना, प्रॉफिट इतना। ठीक, और ये देखो पहले जो है ये जो फिगर है यहाँ से यहाँ तक मैं बता दूँ जरा, ये ऊपर वाला ही है बजटेड है, इधर एक्चुअल है, यहाँ पर लिखा हुआ है ये बजटेड वाला था। देखो बजटेड क्वांटिटी कितना था, ए का 1800, ठीक, प्राइस सेल्स प्राइस कितना, बजटेड सेल्स 5 रुपये के हिसाब से अमाउंट 9,000 का हो जाएगा। ठीक, 18×5 = 90, ठीक, और कॉस्ट कितना था, 4 रुपये के हिसाब से 7200 का कॉस्ट लगना था, और प्रॉफिट 1 रुपये के हिसाब से 1800 का प्रॉफिट होना था ए पर। और बी का देखो 3,000 जो है वो 2 रुपये के हिसाब से सेल होना था, तो 6,000 का सेल हो जाएगा, और 3,000 1.5 के हिसाब से प्रोडक्शन होना था 4,500 का, और प्रॉफिट हो जाएगा 1,500 का। ये क्या था, टारगेट था। ठीक, ये हमारे क्या था, टारगेट था। और एक्चुअल में कितना हुआ जी, एक्चुअल में 2100, हम देखो एक्चुअल में 1800 बेचना था, बेचे कितना 2100, 4 रुपये 75 के हिसाब से 9,975 का, 4 रुपये के हिसाब से प्रोडक्शन लगा 1800, 8,400 का। तो एक प्रॉफिट 75 रुपये के हिसाब से 1,575 का हुआ है। 2500 हमने सेल करा, 3,000 सेल करना था, 2500 ही सेल करा, 2 रुपये 50 के हिसाब से 6,250 का। ठीक, 1.5 के हिसाब से तो खर्चा लग गया, मतलब बनाने पे तो 3750 खर्चा लग गया, प्रॉफिट कितना हुआ 1 रुपये के हिसाब से 2500 का। कैलकुलेट प्रॉफिट वेरिएंस, ठीक, यहाँ पर हमें लास्ट में नीचे क्या बोला, कैलकुलेट प्रॉफिट वेरिएंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट वेरिएंस निकालना। तो देखो यहाँ पर प्रॉफिट वेरिएंस बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट वेरिएंस, तो ग्रॉस प्रॉफिट वेरिएंस क्या है, बजटेड प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट, या फिर एक्चुअल प्रॉफिट माइनस बजटेड प्रॉफिट, कोई भी देख लेना, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ जी 4,775, यहाँ देखो यहाँ देखो ये देखो प्रॉफिट का नज़ारा देखो थोड़ा सा, यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ, ये देखो प्रॉफिट 4,075 का, और यहाँ पर टारगेट कितना था 3,300 का। बजट में प्रॉफिट कितना था 3,300 का, हुआ कितना 4,075। ठीक, तो यही वाला फिगर डायरेक्टली उठा के हमें क्या करना है, पुट कर देना है। तो ये देखो यहाँ पर ऑब्वियसली वही वाला लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल। एक्चुअल 4,075 का हुआ, टारगेट था 3,300, 775 का फेवरेबल, अच्छी बात है। नेक्स्ट देखो बजट प्रॉफिट रेट वेरिएंस, प्रॉफिट रेट एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट 0.75, बजट कितना था 1 रुपये के हिसाब से। ए प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट किसका, ए का, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 प्रोडक्ट है तो अलग अलग निकालने पड़ेंगे। ए प्रोडक्ट का एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट कितना था जी 0.75, और बी और इसका बजट कितना था 1 रुपये के हिसाब से, और एक्चुअल यूनिट हमने 2100 से सोल्ड करी। तो ये देखो हमने कम प्रॉफिट पे बेचा, 1 रुपये पे बेचना चाहिए था, 75 पे प्रॉफिट कमाया, मतलब कि 1 रुपये पर यूनिट हिसाब। तो और हम प्रॉफिट हुआ कितने पे 0.75 रुपये पर यूनिट पे, तो ऑब्वियसली 0.25 रुपये 0.25 रुपये पर यूनिट के हिसाब से कम प्रॉफिट हुआ।
तो कम प्रॉफिट हुआ और 2100 यूनिट हमने सोल्ड करी तो 525 का एडवर्स। ठीक, बी का देखो जरा, बी का 1 रुपये के हिसाब से हमने सेल करी, 0.5 के मतलब प्रॉफिट अर्निंग हुई, और पर यूनिट और टारगेट कितना था 50 पैसे पर यूनिट के हिसाब से, 2500 सोल्ड करी तो यहाँ पर भी फेवरेबल, यहाँ पर अच्छी बात है। 50 पैसे में हमें प्रॉफिट अर्न करना था, 50 पैसे के रेट से हमने 1 रुपये के रेट से अर्निंग करी तो अच्छी बात है, ज़्यादा अर्निंग करी। ठीक, कितने पे 2500 पे, 50 पैसे के हिसाब से, तो ये हमारा 725 1250 का क्या हुआ जी, बी प्रोडक्ट पे प्रॉफिट हुआ। ए पे तो एडवर्स आया था, तो बी पे, तो दोनों को अगर मैं ए और बी को मिक्स करूं, मतलब कि टोटल प्रॉफिट रेट वेरिएंस निकालूं दोनों का, तो ये एक है निगेटिव एक है पॉजिटिव, तो दोनों मिला के कितना हो गया 725। ठीक है, 725 का ये यहाँ पास आ रहा है फेवरेबल, फेवरेबल का बैलेंस ज़्यादा है तो फेवरेबल। अब इसमें देखो प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस में क्या हो रहा है, प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस में अगर देखोगे तो इसमें सिंपल रिवाइज यूनिट्स और बजटेड यूनिट का डिफरेंस लेते हैं, और बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट। रिवाइज यूनिट कैसे निकलेगा, 46 से डिवाइड बाई 48। तो देखो ये क्या है, देखोगे तो एक्चुअल को हम कन्वर्ट कर रहे हैं बजटेड रेशियो में। ठीक, अब यहाँ पर देखो जरा क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं एक बार, तो इजीली समझ में आ जाएगा। ये देखो एक्चुअल हमारा प्रो मतलब एक्चुअल हमने कितना यूनिट सोल्ड करी 4600, क्वांटिटी 4600 सोल्ड करी, सोल्ड करना कितना था 4800। ठीक, तो यहाँ पर डिफरेंस हुआ। रेशियो पे देखो तो यहाँ तो 18:30, यहाँ 21:25, रेशियो भी अलग है। तो क्या करो, सिंपल है, जो एक्चुअल है, एक्चुअल कितना है 4600, इस 4600 को कन्वर्ट कर दो बजटेड रेशियो में। बजटेड की रेशियो कितना है 18:30। ठीक, इस 4600 को कन्वर्ट कर दो बजटेड रेशियो में, 18 और 30 का टोटल देखोगे तो 48 होगा, तो 48 से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई कर दो कितना से, ए के लिए 18 और बी के लिए कितना 30, ए के लिए 18 और बी के लिए 30, तो वही हमने करा हुआ है वहाँ पास, तो इजीली कमाल हो जाता है कभी कभी तो स्क्रीन का। प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस, तो रिवाइज यूनिट हमने यहाँ पर निकाला है, रिवाइज यूनिट 4600 टोटल, 4800 हमारा टोटल उसका था स्टैंडर्ड का रेशियो का, और ए के लिए 1800, तो ये 1725 हमें स्टैंड रिवाइज यूनिट आ गया ए का, और बी का रिवाइज यूनिट 2875। ठीक है, 2875। तो अब ए का देख लो, रिवाइज यूनिट कितना 27 1725 1800 हमने सोल्ड करना था, बजटेड में था, तो 1 रुपये के हिसाब से ये हमारा बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट ये 75 का एडवर्स आ गया। और बी का देखोगे तो 2875 का हमारा ये रिवाइज आया, और 3000 एक्चुअल बजटेड में सोल्ड करना था, तो हमने कम किया तो एडवर्स आ रहा है ना, कम किया तो एडवर्स। ठीक, ये चीज़ें हो रही हैं, तो यहाँ पर टोटल 137.50 का एडवर्स निकल के आ गया। अब ये प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस, प्रॉफिट रेट वेरिएंस, और एक वेरिएंस निकलेगा जिसको बोलेंगे प्रॉफिट मिक्स वेरिएंस। ठीक, क्योंकि डबल है प्रोडक्ट। मिक्स वेरिएंस में देखो क्या हो रहा है, एक्चुअल और रिवाइज के बीच में हमें डिफरेंस लेना है, तो एक्चुअल तो एक का 2100 बेचे और बेचना था ये कितना रिवाइज के हिसाब से 1725 का, तो यहाँ पर तो अच्छी बात है 1 रुपये के हिसाब से 375 का फेवरेबल, 375 में ज़्यादा बेची तो 375 का फेवरेबल। नेक्स्ट है बी का, एक्चुअल हमने 2500 बेची, बेचना था 2800, यहाँ तो एडवांस आ गया जी 375 0.5 के हिसाब से 187 साढ़े 100 साढ़े साढ़े बोल रहा हूँ 187.50 का एडवर्स। तो अगर इसको मैं करूँ तो ये 187.50 का फेवरेबल का बैलेंस ज़्यादा है तो फेवरेबल निकल के आएगा। ठीक है, और इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूँ, प्रॉफिट ये मिक्स वाला है, प्रॉफिट मिक्स और प्रॉफिट वॉल्यूम और ये प्रॉफिट रेट वेरिएंस, तो हमारे टोटल बता देगा क्या ग्रॉस प्रॉफिट वेरिएंस, ये निकल के आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट वेरिएंस कहाँ गया, ये निकल के आ जाएगा। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट जो वेरिएंस है इसमें 3 क्लासीफाई किया गया है, कब, जब प्रोडक्ट मोर देन 1 होगा। ठीक है, जब प्रोडक्ट मोर देन अगर 1 हम बेचें तो उस केस में हमें निकालना पड़ेगा प्रॉफिट रेट वेरिएंस और प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस और प्रॉफिट
मिक्स वेरिएंस। इन तीनों को अगर सम करेंगे तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट वेरिएंस आ जाएगा। सिंपल। सो यार मिलते हैं इन द अनदर वीडियो, ओके, विथ अनदर कॉन्सेप्ट। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू। यहीं पर हमारा बजटरी कंट्रोल खत्म होता है। नेक्स्ट कैश बजट के साथ मिलेंगे कि कैश बजट कैसे बनाया जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं।